जब तिब्बत के मुसलमानों ने श्रीनगर को अपना नया घर बनाया तो वो अपने वतन की खुशबू का दस्तरखान भी साथ लेके आए। और उन्हीं टिबेटन जायकों का सबसे बेहतरीन दस्तरखान सजता है हवल के चॉपस्टिक में, जहां भेड़ के कीमे का खस्ता शफाले, ठंड को मोम करते मखमली रसीले मोमोज और थुक्पे में तैरता ये सफेद लकीरों का गुच्छा भाप के साए में परोसा जाता है। और अगर आपने अभी तक इन जायकों को लाल रंग की सुर्खी में नहीं लपेटा तो अभी आपने तिब्बत का जायका चखा ही नहीं। कल का अधूरा सफर पूरा करने की जिम्मेदारी सूरज के सर पर खड़े होते ही गाड़ी की छांव में हम जन्नत के तिब्बत की तरफ बढ़ चुके थे। और इस हम का दूसरा हिस्सा हूँ खाचे कहे जाने वाले इन तिब्बतन मुस्लिम्स के पुरखे कश्मीर, लद्दाख और बाल्टिस्तान से थे, जो 14वीं शताब्दी में कारोबार के सिलसिले से तिब्बत आए और बुद्धिस्ट औरतों से शादी करके वहीं बस गए। 10 मार्च 1959 को तिब्बत की राजधानी लासा में जब तिब्बत ने चाइना के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ी तो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लासा पे शिकंजा कसा, जिस वजह से लगभग 85,000 तिब्बतन शहीद हो गए और 14वें दलाई लामा हिज होलीनेस तेंजिन गायत्सो के साथ लाखों तिब्बतन्स को जिला वतन होना पड़ा, जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना नया घर बनाया। उसी दौरान जब तिब्बतन खाचे मुस्लिम्स ने कश्मीर से अपने पुरखों की जमीन पे हक मांगा तो स्टेट गवर्नमेंट ने श्रीनगर के हवल को इनकी नई दुनिया बना दी, जिनके बावर्ची खानों से उठती है आजाद तिब्बत की खुशबू, जिसमें से एक खिड़की इस चॉपस्टिक की भी है। जब हम डाउनटाउन के पड़ोस में हवल के दायरे में दाखिल हुए तो ये पतला रास्ता तिब्बत की नई दुनिया की राह दिखा रहा था, जिसके दोनों तरफ ऊंची दीवारों के बीच तिब्बतन बनावट के आलीशान मकान थे। चौराहे से मुड़ते ही इस किलेनुमा सुनहरी चार दीवारी में बसे इस खूबसूरत तिब्बतन कॉलोनी का मुंह खुला हुआ था, जिसे संगीन दरवाजा कहते हैं। गाड़ी के चौहद्दी में दाखिल होते ही तिब्बतन जायकों की खुशबू रोड पे ही फैली हुई थी और खुशबू का सिरा पकड़ के जब हम आगे बढ़े तो इसका स्रोत इस सुरमई कोरे मकान की खिड़की निकली और ये सुनहरे दरवाजे वाला मकान ही हमारी आज की मंजिल चॉपस्टिक है। अंदर दाखिल होते ही खुशबू का ऐसा भपका आया कि भूख बौखला सी गई। उल्टे हाथ पे खड़े चॉपस्टिक के मालिक ने मुस्कुराते हुए बड़ी मोहब्बत से किचन के अंदर आने की दावत। कल मैं आया था यहाँ पर, लेकिन कल सब कुछ खत्म हो गया था। उन्हें जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। कारीगर ने एक तरफ सूप उबलने के लिए रखा तो दूसरी तरफ तेज आंच पे 3 मंजिला मोमोज का बर्तन चढ़ा दिया। घर की औरतें अंदर इन मोमोज को हाथों की चुटकियों से सिलती और तैयार होते ही इन कच्चे मोमोज को कारीगर गोलाई से सजा के भाप पे सिकने के लिए रखते थे। और मोमोज जैसे ही पकना शुरू हुए मैंने भी कुछ गरम सवाल अंकल को परोस दिए। कितने साल हो गए आपको? अब सना तो इतना मुझे मालूम नहीं है। जब मैं इधर आया, जब छोटा था जी जी, मैं कांतौर से रोटी लेने जाता था। अच्छा, घर के लिए रोटी गिरदा है ना, गिरदा। जी 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 जी, 1 रुपए का 15 पीस लेता था। हाँ। और पावर फीस महीने का देता 12 आना ना, मुझे मालूम है। आपके फादर आए थे यहाँ पर कि आप? पूरा फैमिली आया। पूरी फैमिली आए। ये मेरा मम्मी पापा, पूरा बहन भाई, सब सब हमारा ये कॉलोनी है जी। पूरी कॉलोनी, ये पूरी तिब्बत कॉलोनी। जी जी जी। इधर अंकल के किस्से गहरे होने लगे तो उधर शाफाले ने गरम तेल में डुबकी लगा दी। एक तरफ गर्मा गर्म सूप की प्यालियां तैयार की जा रही थी तो दूसरी तरफ मोमोज सिक के तैयार हो चुके थे। तिब्बत में मुस्लिम कम है, इसलिए बहुत कम है, ज्यादा को मालूम नहीं है। दस्तरखान के कदरदानों की भीड़ बढ़ चुकी थी, इसलिए कारीगरों के हाथ भी दौड़ने लगे। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है किचन में। मैं भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, बट देन जो माहौल है किचन के अंदर का, दैट इज अमेजिंग। तैयार जायकों की एक प्लेट का पीछा करते मैं चॉपस्टिक के सीधे हाथ वाले हिस्से में दाखिल हुआ तो तकरीबन 300 स्क्वायर फीट के सफेद हॉल में खिड़कियों से पीली रोशनी झांक सी रही थी और दीवारों की सफेदी पे आयतों और तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट्स की झलकियां रस्मन लटकी हुई थी। और ये 10 लाल टेबल्स कश्मीरी नौजवान से घिरी हुई थी, जिनके भूखे ठहाके और गुफ्तगू बस खाने का इंतजार कर रहे थे। खौलते हुए सूप और मोमोज अब किचन से टेबल तक का फासला बड़ी तेजी से तय कर रहे थे और चॉपस्टिक के मालिक और कारीगर इस रफ्तार को बरकरार रखे हुए थे। तो मैंने कुछ खाया नहीं है अभी तक, भूख बहुत ज्यादा लग रही है। मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखे इस मेन्यू पे नजर तो डाली, लेकिन अपने ऑर्डर की जिम्मेदारी हेड शेफ उस्मान को दी। एक थुप्पा दे दीजिए आप। ठीक।
पहले खौलते हुए नमकीन मटन स्टॉक में आटे के नूडल्स को भेड़ के कीमे के साथ देर तक पकाया और धनिये की पत्तियों के साथ एक सफेद बोन चाइना के प्याले में ये तैयार मटन थुक्पा परोस दिया। एक शेफाली ले लीजिए। ठीक। और मटन शाफाले के लिए सबसे पहले कारीगर ने एक लोहे की कढ़ाई में तेल गर्म किया। तो इसमें स्टफिंग में क्या क्या डाला हुआ है इसके अंदर? इसमें मटन होगा, मटन है, ऑनियन होगा, अनियन है, कुछ मसाले कुछ नहीं यूज करते हैं। मसाला सिर्फ सॉल्ट होता है। जब तेल धिकने लगा तो शाफाले को तेल में तैरा दिया। इस मटन शाफाले की 2 नमकीन परतों के बीच प्याज और कीमा इस हिसाब से भर के बंद किया गया था कि उसमें से नमी निकलने न पाए। थोड़ी देर में शाफाले फूल के तेल के ऊपर तैरने लगा और उसके ऊपर एक खस्ता सुनहरी दानेदार परत चढ़ गई, जिससे जबरदस्त सौंधी खुशबू उठ रही थी। तैयार होते ही शाफाले को इस हिसाब से खड़ा किया गया ताकि तेल का एक एक कतरा रिस के बाहर आ जाए और फिर इस बेहद कुरकुरे शाफाले को तेज धार के बड़े से चाकू से 4 टुकड़ों में तब्दील कर दिया और इसे भी एक सफेद प्लेट में सलीके से एक के ऊपर एक सजा के रख दिया। शाफाली हमारा तैयार हो चुका है और एक आपका स्टीम मोमो हो जाएगा। ठीक। टिबेटन दस्तरखान इन स्टीम मोमोज के बगैर बिल्कुल अधूरा है। इन्हें भेड़ के गोश्त, चर्बी और बारीक कुतरी हुई प्याज का कीमा बना के हथेली के बराबर रोटियों में भर के चुटकियों से सिला गया है, जिनको कारीगर ने एल्युमिनियम के इस बर्तन में तेल का पोछा लगाकर किसी चक्रव्यूह की तरह रचा है। और ये मोमोज अब भाप के दम पर तब तक पकेंगे जब तक मोमोज के अंदर के सारे रेशे पक न जाएं। फिर इन मोमोज को भी एक सफेद प्लेट में परोस दिया और साथ में दी ये लाल सुर्ख मिर्च की चटनी। स्पेशली हमारा एक वाचे मोमो है इसका। ठीक ठीक ठीक। वो आप टेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन स्टीम मोमोज को एक नॉन स्टिक पैन में धीमी आंच पे निचली परत सुनहरी और खस्ता होने तक पकाया और इन कोथे मोमोज को भी प्लेट में सजा के तैयार कर दिया। ठीक है जी, अब चलिए ठंडा हो आप जाए। हमारा सूप भी तो निकाल दीजिए। अच्छा सर, देश सूप और मोमोज के साथ परोसा ये मटन सूप। पहले गरम मटन के अर्क को 2 प्यालियों में भरा और उसमें हल्के मसालों में भुने कीमे के इन गुच्छों को मिला दिया और मैं ये धनिया डाला, धनिया और ऊपर से महीन हरी धनिया दिखा दी। इसी के साथ मेरा टिबेटन दस्तरखान तैयार हो गया। तो सब कुछ बहुत ही सलीके से मेरी टेबल पे सजा दिया गया। प्रिपरेशन। बगैर एक लम्हा बर्बाद किए मैंने सबसे पहले शाफाले का एक टुकड़ा उठाया और उसको मिर्च की चटनी से तर करके दांतों से कुरकुराया। वाह वाह वाह, नायाब। बाहर की परत जितनी कुरकुरी है उतनी ही अंदर की परत मुलायम। गरम मोमोज को भी मैंने मिर्च की चटनी में पूरी तरह लपेटते हुए उठाया। वाह वाह वाह, ये वो जायका है जो जबान से होते हुए दिल तक जाता है। बहुत ही जबरदस्त। मिर्च ऐसी कि जबान जल गई, लेकिन जायका ऐसा कि रूह खुश हो गई। मटन की ताजगी और बेहतरीन नमकीन जायका इस मिर्च की चटनी के साथ मिलके कभी न भूलने वाला जायका पैदा कर रहा है। कोथे मोमोज भी जबरदस्त लग रहे हैं। मैंने इनका लुत्फ लेते हुए इन्हें मटन सूप से उतारा। वाह, ये मटन सूप भी बहुत मजा दे रहा है। पहले इस थुक्पे को सादा ही चख लेते हैं। अच्छा है। अब इसमें मिलाता हूं ये जादुई चटनी। ओह ओह ओह, अब आया मजा। नूडल्स में वजन था तो कीमे में जायका और लुत्फ इतना कि हाथ रुक ही नहीं रहे थे। ओनर भी बहुत हम्बल, स्टाफ भी बहुत बहुत वेरी गुड पीपल। तिब्बत से छोटी सी इस नायाब मुलाकात से मैंने अलविदा लिया, जिसका मजहब भले ही अलग है लेकिन बाकी हर जर्रा अपने वतन की जबान बोलता है। अलविदा से याद आया, कल वादिये जन्नत में मेरा आखिरी दिन है और आखिरी दिन हम लुत्फ उठाएंगे श्रीनगर की जान खयाम के इमरान कैफेटेरिया के बारबेक्यू का। आज के लिए अलविदा। खुद तो डाइटिंग कर रहे हैं और हम लोगों को ये कह रहे हैं कि फैट वाला खाओ, वो ज्यादा अच्छा है।